आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एटगेट खुराई जीएमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए एटगेट अभ्यास पुस्तिका जो न्यू 2024-25 की आ चुकी हैं इनको कंप्लीट कराएंगे। तो कक्षा 7 का विषय गणित लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर पहले ही उसका फ्रंट पेज देखेंगे आप, यानी क्या क्या पूछा जाएगा। तो ये आपने यहाँ पर देख लिया होगा। एक एक करके चलिए इनके आंसर देखेंगे। सबसे पहले अनुक्रमाण यानी इसके पार्टों के नाम देख लीजिएगा। पहले ही वीडियो है अभी आपकी, तो संपूर्ण पाठ एवं पाठ पहला यानी पूर्णांक आपको यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 4 पर। तो चलिए पहले ये सभी पार्टों को देख लीजिए। पहला पार्ट आपका पूर्णांक हो जाएगा, दूसरा पार्ट आपका भिन्न एवं दशमलव हो जाएगा, तीसरा पार्ट आपका आंकड़ों का प्रबंधन हो जाएगा, और इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन चौथा पार्ट आपका सरल समीकरण हो जाएगा, पांचवा पार्ट आपका रेखा एवं कोण हो जाएंगे, छठवें पार्ट में आपको त्रिभुज और उनके गुण हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन 4 में आपका राशियों की तुलना हो जाएगा, क्वेश्चन पार्ट 8 में आपका परिमेय संख्याएं हो जाएगा, 9 पार्ट में परिमेय परिमाप और क्षेत्रफल हो जाएगा, पार्ट 10 में बीजीय व्यंजक हो जाएंगे, पार्ट 11 में घातांक एवं घात हो जाएगा, पार्ट 12 में सहमति हो जाएगी। इसके बाद पार्ट 13 में ठोस आकारों का चित्रण हो जाएगा। इसी प्रकार 14 में आपका परिस्थितिक गणित का वैकल्पिक विधियाँ। इस प्रकार आपका पूरा कंप्लीट कराया जाएगा एक एक वीडियो में। हर एक पार्ट का एक वीडियो अलग से प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए आज आपका पहला वीडियो है, तो अध्याय पहले पर पूर्णांक पर आप इसमें चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर पहले आपको इसकी जो जानकारी है वो दिखाई जाएंगी, जो दिया है किताब में। इसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है, बच्चों आप जानते हैं कि, तो इस प्रकार आपको पूर्णांक पता होना चाहिए कैसे होते हैं। तो आपको बता दें, पूर्णांक संख्याएं वे कहलाती हैं जो 0 से प्लस में भी अनंत तक हो, माइनस में भी अनंत तक हो, उन्हें पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पर इन क्रम से आप देख सकते हैं, जैसे योग में अंतरात्मक संवृत्त गुण। इसके बाद इस प्रकार आप पूरी किताब में लिखे हुए हैं आपकी। तो आप बच्चों इस प्रकार इन सभी को कंप्लीट देख लीजिएगा। इसके बाद हम आपको इनके आंसर भी बताएंगे। तो ये योजित तत्समक हो जाएंगे। इसके बाद इन सभी को चिन्हों के बारे में आप भाग करें, गुणा करें, ये सभी विधियाँ आपको देखें और समझें। ठीक है, इनको देखें और समझें। तो यहाँ पर प्रयास करें। एक सवाल आपको दिया गया था, तो यहाँ माइनस के 15 में से माइनस के 18 घटाएंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पर 18 प्लस के हो जाएंगे, 15 माइनस के, तो यहाँ पर 3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं, आपको थोड़ा आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा और दिखाया गया है। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और हैं, तो इनको भी देख लीजिएगा। इसी क्रम में 15 माइनस करके फिर कोष्टक में माइनस, अगर माइनस 2 बार हो कोष्टक के बाहर और भीतर तो प्लस हो जाता है। तो 35 और 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 55, इसका तो जोड़ दिया जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक ही बार माइनस, इसलिए माइनस के 13 और 25 भी माइनस के, इसलिए माइनस की संख्या भी जुड़ जाती है। आप इतना ध्यान रखें, परंतु चिन्ह किसका रहता है, माइनस का ध्यान रखें। तो 38 आपके माइनस के आ गए। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए बिना टाइम खराब के अब आप देखने वाले हैं दिए गए में से सबसे छोटा पूर्णांक, अर्थात एक बार उत्तर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर कौन सा है पूर्णांक, तो यहाँ पर पूर्णांक आपका सबसे छोटा माइनस होता है। जो माइनस में होता है वो सबसे बड़ी संख्या छोटी होती है। तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, पूर्णांकों के लिए योजित तत्समक कौन सा है। तो यहाँ पर पूर्णांकों के लिए योजित तत्समक यहाँ पर आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे, तो यहाँ पर आगे का जो आंसर है वो आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से। तो इस 3 को आंसर हल करेंगे। तो यहाँ पर माइनस के 1 का भाग 3 में ए में देंगे तो माइनस का ए आ जाएगा। सी नंबर पर है, तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पर सी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, -16 भाग कोष्टक के अंदर 6 प्लस फिर कोष्टक के अंदर -2, 2 बार आएंगे माइनस के हो जाएंगे, पर 6 में से 2 चले जाएंगे तो यहाँ पर 4 बचेंगे। 4 का भाग 16 में देंगे तो यहाँ पर माइनस की 4 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी में है, तो यहाँ पर डी इसका कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार आपकी 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। यदि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या होगा। तो इस प्रकार आप इसके देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो -6 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपका
आपका राइट आंसर डी आ जाएगा। तो डी पर चिन्ह लगा लेंगे। अब आपके ऑब्जेक्टिव वाले खत्म हो जाते हैं। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के हल करना है, तो इनके हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है एक ऐसा पूर्णांक योग लिखिए जिनका योग -3 हो। तो इनके आप देख सकते हैं, तो लिख दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, एक ऋणात्मक पूर्णांक एवं धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनके माइनस अंतर 8 हो। तो माइनस के साथ प्लस को 1 यहाँ पर हो जाएगा, तो एक ही काफ़ी है, इसी को आप अच्छी कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद 8वां पूर्णांक देखेंगे, पूर्णांकों का एक ऐसा योग लिखिए जिनका योग 0 और अंतर 10 हो। तो दोनों को अंतर आप देख सकते हैं करके, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, योग इनका यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये आपकी दोनों संख्याएं हो जाती हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में इसे हल करना था। तो यहाँ पर 504 माइनस के आ जाएंगे, दोनों को गुणा कर देंगे, माइनस का ही माइनस का आ जाएगा। किसके समान है, तो यहाँ पर x बराबर 1 हो, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो -1 है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 के बाद 11वां। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर 11वां क्वेश्चन दिया गया है, इसे भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। दिए गए दोपहर 12 बजे 10 डिग्री ऊपर प्रति घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, तो 8 डिग्री सेल्सियस नीचे 9 बजे होगा। तो यहाँ पर और आधी रात को तापमान 14 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। इस प्रकार आपके क्वेश्चन 11वां कंप्लीट हो जाता है। 12वां देखेंगे, ऐसे दो पूर्णांक लिखो जो -3 से छोटे और उनका अंतर -3 से अधिक हो। तो यहाँ पर आपका लिख सकते हैं 9 और 8, यहाँ पर 8 और 10। तो ये सभी को आप घटा कर देख लीजिएगा, इनके राइट आंसर आपके आ जाएंगे। दोनों अंतर 3 से अधिक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करूँगा आपको यह क्वेश्चन सभी समझ में आ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तक के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा गया है, ये आप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में 15वां क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप सही अंक सही सवाल हल करते हैं तो आपको बताते हैं तो 4 अंक दिए जाएंगे, गलत हो जाएगा तो -2 काट लिए जाएंगे। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आपको पता ही है, प्रदीप ने 9 क्वेश्चन सही किए और उनमें से 6 गलत हो गए। तो यहाँ पर उसके 9 सही के तो 36 अंक मिल जाएंगे, 6 गलत के उसके 12 कट जाएंगे, तो कुल अंक उसके 24 हो जाएंगे। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन को पूछा गया है। तो यहाँ पर सही इसने ओनली 4 किए हैं, उसने गलत -2 यानी काटे जाएंगे। तो यहाँ पर सही सिर्फ 5 हुए, तो गलत कितने हो जाएंगे 10, क्योंकि टोटल कितने 15 क्वेश्चन। तो 5 सही अर्थात 20 अंक मिलेंगे, 10 गलत अर्थात 20 कट जाएंगे। तो आंसर नंबर कितने मिलेंगे, यहाँ पर 0 0। इस प्रकार आप दोनों क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद 13वें क्वेश्चन के बाद आता है आपको क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 भी दिया गया है, तो इसे भी आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था, एक बहुमंजिली इमारत है, 25 मंजिल ऊपर है। तो इसके बाद नीचे उधर प्रत्येक की ऊंचाई 5 मीटर है। एक व्यक्ति 50 मीटर की ऊंचाई पर अर्पित 11वीं मंजिल पर उसे 2वीं मंजिल पर आना है, तो वह 11 - 2 अर्थात 9वीं मंजिल पर आना है। तो 9 × 5 = 45 मीटर। 1 मीटर में 1 सेकंड लगता है, 45 सेकंड इसको आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए बिना टाइम खराब किए आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। 15वां देखेंगे, तो ये पैटर्न दिया गया है, इनके आधार पर आपको इनको भरना था। तो यहाँ पर -15, यहाँ पर -10, 15 + 5, यहाँ पर इस प्रकार आप इनको कंप्लीट किए गए हैं, तो देख कर यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूरा अध्याय 1 कंप्लीट हो जाता है। अब अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव पार्ट यानी जो सेकंड वीडियो रहेगी उसमें कंप्लीट कराया जाएगा। तो आशा करूँगा आपको यह संपूर्ण पेपर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। पूरी किताब को अच्छी शुद्ध भाषा एवं आपके अनुसार समझा कर सिखा कर, ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर बता दिया जाए और आपको कंप्लीट कर दिया जाए, पूरा बताया जाएगा कैसे आंसर आता है और आप उसमें सीखें भी। इस प्रकार हम आपके लिए हल करा रहे हैं। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, पूरी किताब का नई किताब 2024-25 का संपूर्ण हल प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। आपको पता है वर्तमान में अभी 2024 चल रही है, आप जून जुलाई की किताबें मिल चुकी हैं। अभी यही किताब है आपकी, पूरा आप इसकी जांच कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन मिला लीजिएगा, नई किताब है। तो चलिए पूरे पार्ट एक एक करके कंप्लीट करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि जो वीडियो अपलोड करें तुरंत आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।